होम्यो पावर केयर भी मैंने 15 दिन लिया। 15 दिन मैंने सुबह शाम उसको 2 टाइम खाली पेट, जो आपने कहा था कि खाना खाने से पहले जुबान पे रख के चूसना है, तो उसमें सबसे पहला वो जो गाय का बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पहले घी युक्त जो दूध आता है, स्वर्ण युक्त दूध, उससे बनी हुई है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। गोविंद भैया अभी तक कोई वीकनेस नहीं होती है, चाहे खाना कम खा लो चाहे ज्यादा खा लो। ज्यादा खा लो तो उल्टा ही परेशान हो जाएंगे, चलना भी मुश्किल होता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा भी कम खा लो ना, पर हमें ये गोली संभाल लेती है। इतनी ताकत है इसके अंदर, एनर्जी भरपूर बनी रहती है, ये होम्यो पावर केयर का। और तीसरा मेरा वो गौ में शोधित गेहूं का था। गौ में शोधित गेहूं में आपने बोलना था, बस आपने एक बात बोली थी, दीदी मैं ये आप कर लो, पर करना एक नियम से, एक टाइम रख के। और सबसे पहले इसका नियम है सुबह खाली पेट, मतलब खाली पेट, जैसे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए। तो भैया मैंने अपने फोन में एक अलार्म सेट कर दिया था राइट 5 बजे का, कि रात को मैं उसको ऑन कर देती थी बेड पे लेटे लेटे, और सुबह 5 बजे ये मुझे उठा देगा। तो गोविंद भैया मैं उस राइट 5 बजे उठ जाती थी। वॉल्यूम कम रखती थी ताकि आसपास सोने वाले भी ना उठे, पर मेरा काम भी हो जाए। क्योंकि कुछ चीजें जो हम अपने पे प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम सामने वाले को उसके लिए विश्वास दिला पाएंगे, उसको बताएंगे। तो गोविंद भैया मैंने वो 5 बजे का कम वॉल्यूम करके अपने सिर के पास अलार्म रखा, रात को ही काउंटिंग करके अपनी छोटी सी डिब्बी में, जिसमें मैंने मोनिका बहन से वो मंगवाई थी, तुलसी और काली मिर्च वाली श्री रामवटी मंगवाई थी। वो मेरी खत्म हो गई, उनकी छोटी सी क्यूट सी डिब्बी थी, मैं उसके अंदर रोज अपना गौ में शोधित गेहूं गिन कर रख देती थी, अलार्म सिर के पास। और पानी तो अपनी टंकी का था ही, ये भी नहीं है मुझे मटके में भरने जाना है उठने, या आरओ में से गिलास भरना है। पानी तो अपनी टंकी का था ही, गिलास रख लेती थी। सुबह सुबह सब सोए होते थे, 5 बजे गई, अपना यूरिन अपना स्वमूत्र कलेक्ट किया, बेड पे आके बैठ के भगवान का नाम लेके मैंने वो शुरू कर दिया। गोविंद भैया मानोगे नहीं, मेरे चेहरे पे इतने दाग धब्बे कील मुहासे, और ये सारे मैं अभी 1 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने की नहीं बता रही, ये मैं 25 साल से बता रही हूँ। मेरे बच्चे होने के बाद 2001 में मेरा बेटा हुआ, आज 26 है। 25 साल से मैं परेशान थी कि क्या हो गया प्रेगनेंसी में। अब हम इतने गवार, हम लोगों को इतना नहीं पता होता कि औरतों के साथ 50 चीजें चलती हैं, तो चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब सास ने तो सब हर समय बच्चे पालने में और घर के कामों में लगाए रखना, पर समझाना तो कुछ भी नहीं। तो बस यही बात होती थी कि आपका ये गौ में शोधित लेने से मेरे काफी कुछ चेहरे में फर्क आ गया। मेरे दोनों होठों के साइड पे, नाक की साइड पे इतने बड़े बड़े काले काले से गड्ढे थे, और मेरे हाथों के नक्के काले थे, हाथों का रंग चेंज हो गया बहुत ज्यादा, मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई। पता चल रहा है हमारे लिवर ने, अभी भी देख लो, मैं 1 1.5 घंटे से मैं वॉक करके आई हूँ और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं भूखी हूँ, मैं थक गई हूँ। तो ये देख लो कि हमारी गाड़ी का इंजन जो मेन है लीवर, उस पे उसने क्या काम करा है। और एक लेडी और है, मैंने उसको भी दी है, उसने कल द्वारसी से शुरू करा है। कह रही है द्वारसी से शुरू करके एकादशी तक 14 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद मैं पहले वाली रिपोर्ट और लेने के 14 दिन बाद के वो वाली एक रिपोर्ट और करवाऊंगी। तो वो वाली दोनों रिपोर्टें नीतू आपको शेयर करूंगी, और फिर इसका फीडबैक दूंगी कि मेरे लीवर में क्या चेंजेस आए। क्योंकि उसके तो टेस्ट में लीवर में आया ही है, बहुत बुरी तरह से लीवर फैटी है, लीवर सोराइसिस है उसको, तो लीवर की इतनी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा दीदी आप जरूर करना। आज सेकंड डे है, मैंने उनसे पूछा था, तो नहीं आज फर्स्ट डे, आज द्वादशी है ना, आज ही द्वादशी है। तो मैंने उनसे पूछा था, कहते हैं हाँ नहीं तो मैंने किया है सुबह सुबह उठ के। जैसे ही वो आएगा मैं वो भी आपको दूंगी। आप जो काम कर रहे हो ना निस्वार्थ, गोविंद भैया मैं आपको बता नहीं सकती, उनका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है इन चीजों का, इन बातों का, इन कामों का। सब ये सारे सगे संबंधी बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, ये कोई रिश्तेदार नहीं होते। रिश्तेदार वो होते हैं जो हमारा भला सोचते हैं, हमारे आगे का, हमारे भविष्य का, हमारे प्रेजेंट का। और वो लोग आप बने हुए हो, जितने भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रचारक है ना, जितने भी हमारे योद्धा हैं, सब यही सोच रहे हैं। और ये बात किसी ने अभी पीछे सही कही थी कि राजीव भाई तो हमारे थे, हम उनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पर हमने उनको देखा तो नहीं, हमने उनसे बात तो नहीं की, मिले तो नहीं है।
तो हमारे लिए तो आप ही हो ना, जो राजीव भाई बन के आए हो, सबको जगा रहे हो, सबको बता रहे हो। हमारे लिए राजीव भाई आप ही हो सिर्फ, और कोई भी नहीं है। वो है, मैं मानती हूँ, वो उस 2010 में वो दुनिया छोड़ के चले गए, कुछ बेवकूफ लोगों ने बहुत कुछ बदतमीजियां करी, उनके साथ हरकतें करी, जो उनको हजम नहीं हो रहा था कि ये कैसे दुनिया चलाएगा, सबको रास्ता सही दिखाएगा, सबको सूरज की किरण दिखाएगा। उन्होंने तो बहुत अच्छा सोचा था, पर कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था, उन्होंने बस अपना काम कर दिया। बाकी ठीक है, अमृत तो कोई भी नहीं पी के आया होता धरती पे, पर हमारे राजीव भाई तो आप हो मेन, जिन्होंने उनको सोए हुए को आज उनको हर बंदे के अंदर जगा दिया। वो चाहे सो चुके हैं 2010 में, पर आपने सबको आज राजीव भाई बन के सबको जगा दिया, और सबके अंदर एक राजीव भाई वाला बीज पनप रहा है। और वो खुद ही आज हर बंदा चाहता है। आप अगर परमेश्वरी दीदी का देखो, मोनिका बहन का देखो, नीतू महेश्वरी दीदी का देखो, और बहुत सारे लोगों को देखो, वो स्वाति दीदी देख लो, पहले तो कितनी पढ़ी लिखी एजुकेट, मान सकते हैं कि कोई सुनकर ऐसे भी बहुत पढ़ अच्छा लगा कि आप राजीव भाई के विचारों से इतने प्रेरित हैं। और ये बहुत। भाव हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी भैया, भैया बहुत आनंद आया। और तीसरा? और तीसरा मैंने होम्यो पावर केयर का दे दिया, कि वो होम्यो पावर केयर तो ऐसे